मेरे चैनल हिंदी विद सरिता में आप सभी का स्वागत है। आज हम बसंत क्लास 7 के पाठ 8 शाम एक किसान कविता है उसको पढ़ेंगे। इस कविता के जो कवि हैं वे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कवि ने इस कविता में ठंड की एक शाम का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कह रहे हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। इस जो कविता की ये लाइन है इसमें कवि ने पहाड़ का मानवीकरण किया है। शाम के प्राकृतिक दृश्य का उन्होंने वर्णन करते हुए कहा है कि जो ये पहाड़ हैं वो उसका किसान के रूप में देख रहे हैं। वे कहते हैं कि पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है और आसमान किसान के साफे की तरह दिखाई दे रहा है, यानी पगड़ी की तरह दिखाई दे रहा है। और पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वह ऐसा लग रहा है जैसे किसान यानी कि पहाड़ के घुटनों पर रखी हुई चादर की तरह लग रही है। और पलाश के पेड़ लगे हुए हैं, उस पर जो लाल फूल खिले हुए हैं वो जलती हुई अंगीठी की तरह दिख रही है। और क्षितिज में दूर अंधकार छा रहा है और अंधकार छाने से जो धुंधला धुंधला दिख रहा है वो ऐसे लग रहा है जैसे भीड़ों का झुंड बैठा हुआ है। तो इस तरह से कविता की इन पंक्तियों में कवि ने पहाड़ का मानवीकरण किया है। कवि आगे लिखते हैं, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। प्रकृति के जो ये क्रियाएं हो रही हैं, जो ये कार्यकलाप हो रहे हैं, ये बड़े शांत वातावरण में हो रही हैं। वातावरण एकदम शांति है वातावरण में। अचानक एक मोर के बोलने से जो वातावरण है उसकी शांति भंग हुई। ऐसा लगा जैसे कि मोर कह रहा है सुनते हो, और उसके बाद का दृश्य एकदम से बदल गया, यानी कि सूर्यास्त हो गया। चिलम औंधी होना मतलब सूर्यास्त होने के बाद होने से धुआं उठना, यानी सूर्यास्त होने से अंधेरा छा गया। उस अंधकार को उन्होंने धुआं के रूप में कहा है। और जो प्रकृति का सुंदर दृश्य जो दिखाई दे रहे थे वे सब उस अंधकार में डूब गए और सब कुछ काला दिखाई देने लगा। तो इस तरह से कवि ने इस कविता का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है।